हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि एक एक्टिविटी से हम दूसरी एक्टिविटी कैसे जंप करते हैं। मीन्स एक एक्टिविटी से हम दूसरी एक्टिविटी कैसे खोलते हैं। सेकंड चीज़ हमने देखा था कि एक एक्टिविटी से हम दूसरी एक्टिविटी डाटा कैसे पास करते हैं। तो जब हम एक्टिविटी कोड में डायरेक्टली जिस एक्टिविटी में हमें जाना है उसका क्लास हम लिखते हैं, इस टाइप के इंटेंट को हम एक्सप्लिसिट इंटेंट कहते हैं। और आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम इम्प्लिसिट इंटेंट के बारे में जानेंगे। सो इम्प्लिसिट इंटेंट समझने के लिए सबसे पहले मैं एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। तो हम सबसे पहले, ये मेरा लेआउट डिज़ाइन है, ये जो हमें ये दिख रहा है ये हमारी एक्टिविटी है। उस एक्टिविटी में एक बटन है जिस पे लिखा है ओपन गूगल, और इस बटन का नाम है BTN क्लिक मी। तो जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो हमारा जो डिवाइस का डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है उसमें google.com खुल जाएगा। सो अभी तक जो हम कर रहे थे उसमें क्या कर रहे थे, एक एक्टिविटी से हम दूसरी एक्टिविटी में जा रहे थे। और अब हम क्या करेंगे कि एक एक्टिविटी पे हमने एक्टिविटी में एक बटन डाल दिया, उस बटन पे क्लिक किया तो हम कोई एक्शन परफॉर्म करा रहे हैं। तो जब भी हम कोई इवेंट पे एक्शन परफॉर्म कराते हैं उस टाइप के इंटेंट को हम क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट इंटेंट। सो एंड्रॉयड में जब भी हमें कोई एक्शन परफॉर्म कराना होता है तो हम इम्प्लिसिट इंटेंट यूज करते हैं। तो चलिए ये सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन किया, यहाँ पे स्टार्ट ए न्यू प्रोजेक्ट में गया, यहाँ पे इम्प्लिसिट डेमो मैंने लिखा, और यहाँ पे कंपनी नेम, और यहाँ आप चेंज कर सकते हैं इसको, यहाँ पे पैकेज नेम है, इसको भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद फ़ोन एंड टैबलेट के लिए ओके, नेक्स्ट। यहाँ पे ब्लैंक एक्टिविटी, नेक्स्ट। मेन एक्टिविटी ओके, बाकी सब सही है। मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, अब मेरा वो प्रोजेक्ट बन जाएगा। सो मेरा एंड्रॉयड स्टूडियो खुल चुका है। अब सबसे पहले मैं डिज़ाइन बनाऊंगा। तो जैसे कि हमने डिज़ाइन यहाँ पे सोचा है, तो ये हमारा लेआउट है। तो इससे मैं इसको हटा देता हूँ, थोड़ा सा जूम करता हूँ। यहाँ पे मैं एक बटन ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, तो ये एक बटन है। बटन के ऊपर डबल क्लिक किया मैंने, और यहाँ पे लेआउट जैसे हमने डिज़ाइन किया है इसमें ओपन गूगल का लिखना है। हमें ओपन गूगल लिख दिया मैंने, और बटन की जो आईडी है BTN क्लिक मी, तो मैंने बटन की आईडी भी चेंज कर दिया, BTN क्लिक मी ओके। सो मैं इस एप्लीकेशन का बैकग्राउंड कोड लिखता हूँ, एक्टिविटी कोड। तो यहाँ पे हमारी एक्टिविटी क्लास ऑटोमेटिकली जनरेट हो चुकी है जब भी हम नया प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारी एक्टिविटी है वो क्या है, मेन एक्टिविटी। मेन एक्टिविटी हमारी बटन है, यहाँ पे मेन एक्टिविटी में हमारे बटन है। तो यहाँ पे हम बटन का यूज़ करना है, तो सिंपल हम बटन का इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। एल्ट इंटर से हम बटन क्लास को इंपोर्ट कर लेंगे। इसके बाद क्लिक मी नाम देंगे इसको, इज इक्वल टू फाइंड, यहाँ पे रेफरेंस सेट कर देंगे बटन का, r.id. हमारे बटन का नाम था बटन क्लिक। तो यहाँ पे हमने रेफरेंस सेट कर दिया, जैसे कि हम अपने पिछले प्रोजेक्ट्स में पढ़ चुके हैं इसके बारे में। इसके बाद हम बटन के ऊपर क्लिक हो
तो हमें इसका क्लिक लिसनर सेट करेंगे। सो CLIC के क्लिक मी डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर न्यू ऑन क्लिक लिसनर। ओके, सो बटन पे क्लिक हो इसीलिए मैंने क्या किया, न्यू ऑन क्लिक लिसनर। तो ये हमारा जो इनर क्लास है वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया है। अब यहाँ पे इवेंट है ऑन क्लिक, मीन्स जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इवेंट होगा। तो हमें इसमें इवेंट क्या कराना है कि हमें एक वेब व्यू ओपन करना है और उसमें गूगल की साइट हो। तो हम इंटेंट लेंगे, इंटेंट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट इसके बाद जब भी हम इम्प्लिसिट इंटेंट यूज करते हैं तो उसमें हमने दो पैरामीटर पास, उसमें एक पैरामीटर मैंडेटरी होता है, दूसरा पैरामीटर हम पास करें ना करें वो हमारे ऊपर डिपेंड होता है। तो पहला जो पैरामीटर होता है वो एक्शन होता है। सो पहला पैरामीटर हमारा एक्शन होगा और सेकंड जो पैरामीटर होता है वो हम कोई डाटा चाहे तो वो पास कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो एक्शन है वो होगा इंटेंट डॉट एक्शन। यहाँ पे हम देखेंगे कई सारे एक्शन हमें दिख रहे हैं, जैसे कॉल का है एक्शन कॉल, ऐसे ही वेब लिंक खोलने के लिए एक्शन व्यू नाम का एक एक्शन है। तो यहाँ पे एक्शन व्यू, ओके। देन इसके बाद हमें डाटा पास करना पड़ता है URI के फॉर्म में। तो डाटा हमारा साइट है तो हम यहाँ पे साइट का लिंक पास करेंगे। सो URI डॉट पार्स और यहाँ पे पूरा URI का पाथ लिख देंगे। सो HTTP www.google.com जो साइट हमें खोलनी है। इसके बाद ओके, और यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट कर लें। कंट्रोल इंटर हम प्रेस करेंगे और यहाँ पे इंपोर्ट क्लास में क्लिक। सॉरी, URI का जो ये ऐसा होता है। और इसको इंपोर्ट कर लेंगे, कंट्रोल इंटर से इंपोर्ट कर लिया हमने। और इसके बाद जैसे हम स्टार्ट एक्टिविटी लिखते थे वैसे स्टार्ट एक्टिविटी और यहाँ पे इंटेंट पास कर दिए, इंटेंट। सो नाउ हम एप्लीकेशन को रन करके टेस्ट करते हैं। सबसे पहले ऐप में क्लिक किया, फिर इसके बाद रन बटन पे क्लिक किया मैंने। सो यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन रन हो चुका है। अब डायरेक्टली ये जो ओपन गूगल नाम की बटन है इस पर मैं क्लिक करता हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे डिवाइस का डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र खुला और उसमें गूगल का वेब लिंक जो हमने दिया था वो खुल गया। अब हम चाहे तो यहाँ पे वेब लिंक चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे yahoo.com लिख देते हैं और फिर से इसको रन करते हैं। तो इस बार अब जब हम बटन पे क्लिक करेंगे तो याहू की साइट खुलेगी।
सो कोड हमने याहू का किया था, इसलिए यहाँ पे याहू की साइट खुल रही। सो अब हम बेसिक डिफरेंस समझेंगे कि इम्प्लिसिट इंटेंट और एक्सप्लिसिट इंटेंट के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सो एक्सप्लिसिट का हिंदी मीनिंग होता है स्पष्ट रूप से। सो यहाँ पे जो हम जो एक्सप्लिसिट इंटेंट में जब हम काम करते थे तो हम कोड कुछ इस प्रकार का बनाते थे। इंटेंट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट, और यहाँ पे हम कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं। कॉन्टेक्स्ट हमारे जो क्लास करंट एक्टिविटी है उसका नेम दे देते थे। तो हमारी करंट एक्टिविटी है मेन एक्टिविटी, सो मेन एक्टिविटी डॉट दिस, ये कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं। फिर इसके बाद जो क्लास हमें खोलनी है, मीन्स जो एक्टिविटी हमें खोलनी है, वो एक्टिविटी डॉट क्लास करके हम वो एक्टिविटी पास कर देते थे, और इसके बाद स्टार्ट एक्टिविटी कर देते थे, और यहाँ पे इंटेंट। सो इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है? ये जो ऊपर वाला कोड है ये है एक्सप्लिसिट इंटेंट का कोड है, और ये इम्प्लिसिट इंटेंट का कोड है। एक्सप्लिसिट इंटेंट में हम डायरेक्टली यहाँ पे क्लास का नाम बताते हैं, मीन्स जो क्लास का नाम होता है वो स्पष्ट होता है। और यहाँ पे जो इम्प्लिसिट इंटेंट है इसमें हम एक्शन देते हैं कि हमें कौन सा एक्शन परफॉर्म कराना है। तो ये दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस है कि यहाँ पे हम डायरेक्ट जो एक्टिविटी हमें खोलनी है उसका क्लास का नाम देते हैं एक्सप्लिसिट में, और इसमें हमें एक्शन का नाम देते हैं। ऐसे ही एंड्रॉयड में कई प्रकार के एक्शन है, और ये जो हमारी साइट है, सॉरी ये एंड्रॉयड की साइट है, इस पे हम अगर जाएं तो इसमें कई सारे हमें एक्शन दिखेंगे और डाटा स्कीम दिखेगी। तो हम यहाँ से कोई भी एग्जाम्पल उठा के उसको टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कई सारे इम्प्लिसिट इंटेंट के एक्शंस हैं जो दिए गए हैं, और हम उनका यूज़ करके एक्शन परफॉर्म करा सकते हैं। ऐसे ही हम एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इम्प्लिसिट इंटेंट का, जिसमें हम टेक्स्ट बॉक्स में कुछ मैसेज लिखेंगे, और जब हम बटन पे क्लिक किए, पेंट में मैं बताता हूँ कि हमारा सेकेंड टास्क क्या है। ओके, सो सिंपल सा हमारा लेआउट होगा जैसे अभी तक था। इसके बाद हम एक एडिट टेक्स्ट ले लेंगे, ये हमारा एडिट टेक्स्ट है। इस पे हम कुछ मैसेज लिखेंगे, और हमारा एक बटन होगा, ये हमारा बटन है। जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये जो मैसेज है वो हमारे एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के डिफ़ॉल्ट मैसेजिंग में ऑटोमेटिकली जाके सेट हो जाएगा, और फिर हम उसको सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बटन का जो आईडी दूंगा वो है बटन की आईडी, एडिट टेक्स्ट की आईडी। तो बटन की आईडी रहेगी btn send, और यहाँ पे एडिट टेक्स्ट की आईडी रहेगी et मैसेज। ओके, और बटन के ऊपर हम लिखेंगे सेंड। सो अब हम ऐसा लेआउट डिज़ाइन कर लेते हैं इसका, जैसा हमने देखा है। सो मैं ये सारा कोड अभी मिटा देता हूँ। ओके, यहाँ पे कोड मैंने हटा दिया। अब हम लेआउट डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे पहले हमें एडिट टेक्स्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो एडिट टेक्स्ट हम एक ले लेंगे। यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट,
ओके, यहाँ पे हम कुछ भी टेक्स्ट इंटर कराएंगे और एक सिंपल सी बटन ले लेते हैं। बटन लिया और यहाँ पे मैंने बटन को ड्रैग एंड इस पे डबल क्लिक किया और इसका नाम मैंने सेंड रख दिया और बटन जैसे कि हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया था। ओके, सो हमारा लेआउट बन चुका है। अब हम इसका कोड लिखेंगे। सो हमें दो चीज़ों की ज़रूरत है। तो दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ है एडिट टेक्स्ट, तो हम एडिट टेक्स्ट का रेफरेंस सेट कर लेते हैं पहले। एडिट टेक्स्ट मैसेज इज इक्वल टू find view by id r dot id dot edit text और इसके बाद हम यहाँ पे इसको एडिट टेक्स्ट से कास्ट कर देते हैं। सेकंड चीज हमें बटन की जरूरत है। तो यहाँ पे बटन send is equal to find view by id r dot id dot button send। ओके, सो यहाँ पे जो एडिट टेक्स्ट है ये, यहाँ पे एडिट टेक्स्ट की आईडी है वही, ये आईडी है। हम चाहे तो इसके अनुसार चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने ईटी मैसेज लिखा है तो यहाँ पे हमने कर दिया ईटी मैसेज। ओके, और यहाँ पे जाके मैंने इसको चेंज कर दिया। यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने आईडी चेंज कर दिया है। तो ईटी मैसेज। ओके, सो बटन पे जब क्लिक हो तो हमारा मैसेजिंग खुले और उस पर हम जो भी मैसेज दिए हैं वो जाके वहाँ पे दिखने लगे। सो बटन का हम क्लिक इवेंट का कोड लिखेंगे। सो कोड रहेगा सेंड डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, देन न्यू ऑन set on click listener on click listener। ओके, यहाँ पे कोड हमारा जनरेट हो गया। सो मैंने एक्शन लिख दिया। इसके बाद मैं इंटेंट टाइप सेट करूँगा कि ये किस टाइप का मैसेज देगा। तो टाइप है हमारा टेक्स्ट प्लेन ओके, इंटेंट फिर डॉट पुट एक्स्ट्रा। हमें एक्स्ट्रा पुट एक्स्ट्रा हम इसलिए यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं ताकि हमें मैसेज भेजना है किसी अदर एप्लीकेशन में, तो हमें यहाँ से वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, वहाँ पे वैल्यू ऑटोमेटिकली गेट हो जाएगी। सो यहाँ पे पुट एक्स्ट्रा एंड्रॉइड डॉट कंटेंट डॉट इंटेंट डॉट एक्स्ट्रा टेक्स्ट यस, हमें टेक्स्ट डाटा भेजना है इसलिए और यहाँ पे जो टेक्स्ट हमें भेजना वो हम लिख देंगे और इसके बाद स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट। एप्लीकेशन को रन कर देंगे।
ओके, तो यहाँ पे हाय हाउ आर यू जा रहा है। अब हाय हाउ आर यू की जगह हम चाहते हैं कि जो एडिट टेक्स्ट में हम मैसेज लिखें वो जाए, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे यहाँ से और यहाँ पे लिखेंगे मैसेज डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। सो मैसेज को हमें फाइनल बनाना पड़ेगा क्योंकि हम इनर क्लास में इसको यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो हम इसको रन करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखा हाय हेलो हेलो। ओके, यहाँ पे मैंने क्लिक किया सेंड पे, तो यहाँ पे देखिए हाय हेलो। सो ये हमारा कोड है। जब हम कहीं भी कुछ किसी भी एप्लीकेशन में मैसेज सेंड करना होता है, तो ये एप्लीकेशन ये यूज़ करके हम फेसबुक, व्हाट्सएप, किसी में भी अपना मैसेज भेज सकते हैं। तो जब भी हम ऑन क्लिक पे क्लिक करेंगे तो कई सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे कि हमें मैसेजिंग में भेजना है या फिर व्हाट्सएप में भेजना है या फिर कई सारे जो भी हम ऐप सेलेक्ट करेंगे उस पर वो मैसेज चला जाएगा। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम एक्शन सेट कर रहे हैं। तो एक्शन हमारा इंटेंट एक्शन सेंड है। मैं ये लिंक आपको दे दूंगा जिसमें सारे एक्शंस हैं प्लस उनके एग्जाम्पल्स हैं। फिर इसके बाद सेकंड चीज़ होती है हम सेट टाइप। तो हम यहाँ पे टाइप सेट करते हैं, तो हमारा जो मैसेज का टाइप है वो टेक्स्ट प्लेन है। ऐसे ही अगर हम अटैचमेंट या अदर चीज़ें हम अगर यूज़ करेंगे इसमें, तो हमें टाइप यहाँ पे उसके अनुसार लिखना पड़ेगा। थर्ड चीज़ है हमें मैसेज भेजना है किसी और एप्लीकेशन में, तो हम इंटेंट डॉट एक्स्ट्रा इंटेंट यहाँ पे की वैल्यू पेयर में हम मैसेज भेजते थे। तो यहाँ पे की हमारा ये स्पेसिफिक की होती है, ये हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर हमें टेक्स्ट मैसेज भेजना है तो हम इंटेंट डॉट एक्स्ट्रा टेक्स्ट यूज़ करते हैं, और यहाँ पे जो मैसेज हमें भेजना है वो हम अपना मैसेज और इसके बाद हमने इस एक्शन वाले इंटेंट को स्टार्ट कर दिया। सो इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने पढ़ा एक्सप्लिसिट इंटेंट, इम्प्लिसिट इंटेंट, उनके कुछ एग्जांपल्स हमने रन किए, और भी कई सारे एग्जांपल्स आपको डायरेक्टली इस साइट पे मिल जाएंगे। इस साइट पे एंड्रॉयड डेवलपर्स साइट पे आपको कई सारे एग्जांपल्स ऐसे ये सेट टाइप, कंटैक्ट, कंटेंट टाइप, सेम थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। ये अलार्म सेट करने के लिए यहाँ पे MIME टाइप हमें कुछ भी नहीं देना है। सेंड वाले में हमें MIME टाइप देना था, वो या तो हम ऑल फाइल, ऑल एक्सेप्टेबल, या तो टेक्स्ट प्लेन। और यहाँ पे इसके एक्स्ट्राज में ईमेल दे सकते हैं हम, सब्जेक्ट दे सकते हैं, टेक्स्ट दे सकते हैं, ये सब। और यहाँ पे उसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल है। सो आप ये सारे एग्जाम्पल्स ट्राई करिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।